गुड मॉर्निंग, राधे राधे नीतू। अपने ब्लॉग पर आप लोग का स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, सब लोग मस्त होंगे। जो जहाँ सब लोग अच्छे होंगे वैसे मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आशा करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अभी जैसे उठ गई हूँ, नहा वहा लिया, पूजा जा रही पूजा करने। अभी मौसम देखिए आप लोग, देखिए कोहरा, हर जगह कोहरा ही कोहरा है। और धूप निकलती है, वही धूप क्या निकलती है, हल्की हल्की धूप निकलती है, 12 बजे के बाद निकलती है धूप। चलो पूजा कर लो। और बी एन बिटू का एग्ज़ाम है नहीं, अनन्या आगे आगे स्कूल जाएंगे, तो मैं सोची पूजा कर लूँ, फिर उसके बाद पहले पूजा फिर काम दूजा। तो लल्ला को उठा के बैठा दी। लल्ला बैठे हैं, अब इनका रह गया है श्रृंगार करना। इस समय इनके मैं कपड़े मतलब कि पहनाती हूँ, अंदर भी पहने यहाँ भी पहने, नहीं वो उतारती हूँ क्योंकि ठंड बहुत रहती है, तो जल्दी कपड़े लाती हूँ, चेंज नहीं करती हूँ, आगे पूजा करती है। तो श्रृंगार कर लो इनका, पूजा कर लो, फिर मैं अपनी दर्शन कराती। तो जय श्री राधे 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 जय, हाँ हाँ पहले देते हैं, चलो राधे राधे जय श्री राधे। देखिए मेरी पूजा हो गई है और आप लोग आरती ले लीजिए सब लोग। आज मैंने इनको गुड़ का भोग लगाया है, तो मैंने इनको गुड़ का भोग लगाया है। देखिए जय श्री राधे राधे राधे। इनसे नज़र ही नहीं हट रही है, तो सुंदर लग रहा है। आप लोग आरती ले लीजिए। राधे राधे जय श्री राधे। तो मैं अभी अपना ब्लॉग बना रही हूँ शाम को। मेरा मतलब कि आज पेपर, मेरा लास्ट पेपर था, ख़त्म हो गया और पेपर मेरा बहुत अच्छा गया है आज का। आज अच्छा गया पेपर और टाइम से पहले, मतलब कि मैं वहाँ से निकली 4:30 बजे और यहाँ पहुँच गई हूँ 5:20 से पहुँची हूँ, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था रास्ते में। और अपने किचन में आ गई हूँ और थोड़ी बहुत ब्लॉग बना लूँ। जा रही बच्चों को दूध दूँगी, बी एन बिटू को। अब बी एन बिटू का कल एग्जाम है, आप टेंशन नहीं है, मेरे एग्जाम खत्म हो गए। बी एन बिटू पर मैं अच्छी तरीके से ध्यान दे पाऊँगी, उनको अब हम लोग कल मैथ का पेपर है, वो जा रही हूँ पढ़ाऊँगी। तो बने रहेगा मेरे ब्लॉग में। आज का मेरा ब्लॉग नहीं शूट हो पाया है, सुबह से लेके सुबह थोड़ा पूजा करने के बाद फिर मैं नहीं बना पाई। सोचा कि पढ़ाई कर लेती हूँ, फिर थोड़ा बहुत घर का काम, फिर बच्चे थे घर में तो उनको नहलाना धुलाना, ये सब करके करते 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 1 बज के पता ही नहीं चला। फिर दीदी चली गई, मतलब कि दीदी 12:30 बजे चली गई, सॉरी 12 बजे चली गई आयु को लेने। फिर दीदी आई 1 बजे, क्योंकि दीदी को आधा घंटा जाना, आधा घंटा लग जाता है आराम से, क्योंकि इस समय ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है। क्या लल्ला? तो नहीं बना पाए थे। अब प्रॉपर तरीके से अपने ब्लॉग भी बनाएंगे और क्या कर रहे हो वो दिखाएंगे भी आपको। तभी जा रही हूँ, थोड़े बहुत किचन में मेरे बर्तन पड़े हैं, तो जा रही हूँ उनको धुलूँगी। और कल बच्चों का एग्जाम है तो उनकी तैयारी करवाऊंगी। तो बने रहिए। जय श्री राधे राधे राधे। हाँ अब पढ़ पढ़ के लिखना बता दे रहे हैं। कोई भी वर्ड, कोई भी अगर अक्षर लिखते हो उसको पढ़ो फिर लिखो। हाँ बेटा तुम्हें पढ़ पढ़ के लिखो यार। अभी जैसे यहाँ पे लिखा हाँ था, कहाँ लिखोगे, गलत बात। यहाँ पे लिखा है ना हाँ और था, तो दोनों वर्ड को मीनिंग मतलब कि अक्षरों को जोड़ के यहाँ पे लिखो, ठीक है ना। हाँ लल्ला राधे राधे जय श्री राधे। तो दीदी भी खाना देगी बच्चों को, बोले छोड़ो इनको, बंद करो पढ़ाई, लो इनको खाना खिलाओ। दीदी मुझे खाना लगा के बच्चों को दे गई है। तो ये है देखिए खाना बच्चों के, आलू टमाटर की सब्जी और रोटी। बच्चे खा लेंगे, बियन मेरा खाने लगा है, आलू नहीं खाएगा लेकिन ग्रेवी खा लेगा। लल्ला आ जाओ। राधे राधे जय श्री राधे। तो बच्चे खाना खा लिए हैं, अब खा रही हूँ मैं, तो मैं खा रही हूँ फ्राइड राइस। मैं दीदी से बोली दीदी मुझे फ्राइड राइस खाना है, तो फिर फटाफट 1 गिलास चावल बनाए तले, अब सिंपल सा है, मतलब कि लहसुन प्याज मिर्च आलू और थोड़ी सी मूंगफली फ्राई करके नमक हल्दी, बस। इसका अलग टेस्ट आता है, मुझे अच्छा लगता है। जा रहे मैं और दीदी खाएंगे, बच्चे रोटी सब्जी खाएं। राधे राधे जय श्री राधे। तो आज का दिन मेरा होता है ख़त्म और आज का ब्लॉग मेरा अच्छे शूट नहीं हो पाया। सोचा तो बनाऊंगी, स्टार्टिंग में ठीक ठाक बनाया था, फिर चले आज मेरा लास्ट पेपर था। पेपर मेरा बहुत अच्छे से गया है, जैसे उम्मीद, मतलब कितने सालों बाद एग्ज़ाम हॉल में बैठा और लिखने की स्पीड भी उतनी तेज़ नहीं है जैसी होनी चाहिए हर एक चीज़, लेकिन किया, प्रयास किया, मेरे लिए यही बहुत है। और आगे की जर्नी मेरी ऐसी पढ़ाई की मैं जारी करूँगी अब। और मेरी जो इच्छाएं हैं, क्योंकि इच्छाएं तो इंसान की कभी ख़त्म नहीं होती है, देखिए कभी भी ख़त्म नहीं होती। मतलब ये है कि मैं मुझे कुछ करना है जीवन में, तो ये मुझे बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन मेरी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। और इसीलिए कर रही हूँ, क्योंकि आगे मुझे कुछ ना कुछ करना है, ज़रूरी है। बच्चे दोनों मेरे सो गए
नहाने के इनको सुलाते सुलाते कब मेरी आंख लगी मुझे पता ही नहीं चला। फिर मुझे अचानक ध्यान आया, मेरा वीडियो अपलोड नहीं, गाँव में रहती तो एडवांस में अपना वीडियो टाइटल थंबनेल सब कुछ लगा देती हूँ, क्योंकि वहाँ नेटवर्क इशू रहता है, टेंशन रहती है करना है करना है करना है, और यहाँ नेटवर्क इशू नहीं रहता है। सोचती हूँ आराम से हो जाएगा। तब वीडियो अपलोड करूँगी अपना टाइटल थंबनेल। मैं अपने ब्लॉग में एक दिन पीछे चल रही हूँ, चाहे उसको मैं हर एक चीज़ करके रखे हूँ प्रॉपर तरीके से, लेकिन नहीं करती हूँ। क्या तो नेटवर्क इशू नहीं रहता है, तो लगता है कि बाद में कर लूँगी। और बस आज का दिन मेरा होता है ख़त्म। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा, मुझसे कुछ गलतियाँ होंगी तो बताइएगा। और धन्यवाद, आप लोग मेरा बहुत सपोर्ट कर रहे हो, जितना बोलो उतना कम है। सोचा नहीं था और कि यूट्यूब में आऊँगी तो इतना प्यार मुझे आप लोगों से मिलेगा, हर एक चीज़ आप लोग मुझे तो सपोर्ट करोगे, उसके लिए धन्यवाद। जितना बोलूँगी इतना कम है, और मेरे शब्द छोटे पड़ जाएंगे आप लोगों को बोलने के लिए। तो बस आप लोग, बस नीतू और भावेंद्र, मैंने कल बोला था कि वो ना हो के भी वो हमारे बीच में हमेशा रहेंगे मेरे लिए, और वो उनको मैं हमेशा याद करती रहूँगी। अपने ब्लॉग के साथ उनका नाम जोड़ा है, नीतू भावेंद्र, उनका नाम मेरे साथ हमेशा लिया जाएगा और हमेशा जुड़ा रहेगा का नाम, और उनके नाम को ही मैं आगे लेके जा रही हूँ। बस अच्छी सोच, परमात्मा से कहते हैं परमात्मा अच्छी सोच बनाए रखना। और मेरे लिए, मेरे मन में कान्हा कुछ बुरे विकार ना आए, मैं किसी के लिए बुरा ना सोचूं। मुझसे कुछ गलतियां होती हैं तो प्रभु क्षमा कर दो, क्योंकि इंसान हूँ, गलतियां होती हैं, बिल्कुल परफेक्ट नहीं हूँ कि मैं बहुत बढ़िया हूँ, कहीं ना कहीं मैं भी गलत होंगी, ये नहीं कहती हूँ। और कोई भी इंसान बिल्कुल, अगर जो इंसान बिल्कुल परफेक्ट हो जाए तो भगवान हो जाए। और इंसान के मन में हर एक चीज़ की भावना होती है, अच्छा बुरा हर एक चीज़ सोचते हैं। प्रयास मेरा भरपूर रहता है कि मैं किसी के लिए बुरा ना सोचूं, प्रभु सबके लिए अच्छा सोचूं। तो वो चाहते हुए भी मेरे मन में पता नहीं ऐसा क्या है कि मैं बुरा किसी के लिए नहीं सोचती हूँ, कुछ नहीं सोचती। बस जब से कान्हा आए तो उनकी सेवा, उनकी पूजा, हर एक चीज़, और मुझसे कुछ गलतियाँ भी होती हैं तो बस मैं राधा नाम का जाप करती है, प्रभु ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, ऐसे विकार मेरे मन में तो मत लाओ, राधा नाम राधा नाम राधा नाम। तो मेरे मन में किसी के लिए कुछ भी नहीं रहता। फिर सच बोल रही हूँ, उनके लिए अच्छा ही सोचती हूँ, जिसके लिए भी सोचूंगी अच्छा सोचूंगी, जो जैसा है। प्रभु आप किसी की सोच नहीं बदल सकते हो, सच है, और ना आप किसी को बदल सकते हो, ये भी सोच है। और ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा किसी को एडवाइस भी नहीं देना चाहिए, सच बता रही हूँ। आप अपना कर्तव्य करते रहिए, अपना काम करते रहिए। और जैसे बच्चों के एग्ज़ाम हो जाए, मेरे एग्ज़ाम तो ख़त्म हो गया आज से, बच्चों कल है, और छुट्टियाँ पड़ेंगी तो घर जाऊँगी। पहले जाना था मायके, भैया का फ़ोन आया था कि चल तैयारी बना लेने, चलना आना, मैं आऊँगा लेने सब लोगों को। तो फिर 5 दिन की छुट्टी, 30 को एग्ज़ाम ख़त्म हो रहा है और 30 को घर जाऊंगी, तो 5 दिन की छुट्टियाँ हैं, तो इसलिए बोले भैया से अभी ना जाएंगे, जब मतलब कम से कम 10 दिन की छुट्टी हो। तो मम्मी से ही मिले, काफ़ी दिन हो गया। मम्मी मेरी एक्साइटेड इसलिए थी कि मेरी मम्मी से बात हुई थी, पिछले हफ्ते बात हुई थी, तो मम्मी बोली कि अउबा बुट्टू मतलब मेरी मम्मी बिट्टी बोलती, अउबा बिट्टी है रे तो बच्चे घूमे न उबा मातारी के देखे। तो हम कहें मम्मी आओ, परेशान ना हो, अब छुट्टी हो ही है कि तो आओ। अब मम्मी को जब पता चलेगा, मम्मी को पता चलेगा तो क्या सोचेंगे, भैया बोलेंगे हम जाएंगे, भैया जाएंगे हमारे घर, लेकिन 5 दिन छुट्टी में क्या जाओ, थोड़ी बहुत कसम 10 दिन तो रह के आओ। बच्चों की स्कूल स्टार्ट हो जाएगी, फिर मुझे जनवरी में लेके जाना है बीटू को, इंदौर भी दिखाने ले जाना है। उस बीच भी अगर मैं इंदौर जाती हूँ तो मेरे 1 हफ्ते का लॉस होता है, जाना आना दिखाना हर एक चीज़ करने, 1 हफ्ते का लॉस होता ही होता है। उस चक्कर में बीवन का भी होता है, इसके चक्कर में बीवन रहता नहीं है यहाँ। तो बस यही है। और संघर्ष इतना मेरे जीवन में, संघर्ष प्रभु ने इतना दिया है, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी, अपना काम करती रही, और प्रभु ने जो लिखा है वो होगा ही होगा। लेकिन हाँ, आप मेरे पूर्व जन्म में कुछ मेरे कर्म ऐसे रहे होंगे कि मुझे ये जीवन ऐसा मिला, वो मेरे जीवन में आए किसी रूप में, मेरा प्रारब्ध बना, हर एक चीज़ उनके साथ था। लेकिन हाँ, मेरे साथ, उनके साथ जितना भी रिश्ता मेरा था, जितने दिन के लिए था, मैंने अपनी ज़िंदगी जी ली है, और बहुत 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 खूबसूरत रिश्ता था और हमेशा रहेगा वो। बस यही परमात्मा से ही कहती हूँ कि प्रभु ऐसा जीवन न देना किसी को। और चलिए, जीवन संघर्ष सबके होता है, ये चले गए, बच्चे ठीक रहें, बच्चों में भी बहुत मतलब कि हेल्थ उससे कुछ ना कुछ बनी ही रहती है बच्चों में।
बच्चे ठीक रहें। बस परमात्मा से ही कहती हूँ, हे प्रभु जो भी कष्ट हो आप मुझे दे दो, बच्चों को मत देना कुछ भी। बच्चे बहुत छोटे हैं और चलिए रोऊंगी नहीं, रोना नहीं है। तो बस आप लोग मेरा सपोर्ट करते रहिए और नीतू भावेंद्र को ऐसे प्यार देते रहिए। कल्पना नहीं की थी कि ये होगा, सब कुछ हुआ। और मैंने ये भी नहीं सोचा था कि मैं यूट्यूब में आऊँगी, तो सबसे पहले यही था कि मुझे कौन देखेगा, लेकिन आप लोग का बहुत प्यार मिला, कल्पना से परे ही था और मिल रहा है। आगे भी ऐसे आप लोग देते रहिए। ये आप लोग का जो प्यार मिल रहा है ना, सिर्फ कान्हा जी की वजह से मिल रहा है। अगर वो मेरे जीवन में ना आते लल्ला, तो शायद मैं कभी इस चीज़ में निकल ही ना पाती। बच्चे हैं, उनके लिए जीवन जीना है, लेकिन वो ना होते तो मैं शायद ना होती। कान्हा, उनकी भक्ति ही जीवन में आगे बढ़ा रही है। और जब बहुत परेशान होती हूँ, कुछ पंक्तियाँ भागवत गीता की पढ़ती हूँ, उससे प्रेरणा मिलती है। क्योंकि जीवन में जो होता है, जैसा होता है, कोई रिश्ते आते भी हैं आपके जीवन में, कुछ प्रारब्ध बनते हैं आपके, तो आपके कर्म के अनुसार मिलते हैं। सब कुछ पहले से तय है, बस लोग माध्यम बनते हैं, लोग माध्यम बनते हैं। और उस चीज़ को कभी लेके बैठिएगा नहीं, आगे बढ़िएगा, क्योंकि जीवन चलता रहता है। और रही बात अगर संघर्ष हर एक चीज़ के, तो कान्हा जी के बारे में जितना सुनती हूँ, जितना देखती हूँ, हर एक चीज़ उनकी कान्हा जी के बारे में, तो लगता है कि हे प्रभु जो भी है मुझे सब स्वीकार है। मेरे प्रारब्ध में था ये तो मुझे मिला, जैसा है बस अपने भक्ति में मुझे लगाए रहना का प्रभु, भटकाओ मेरे मन में न लाना, और मैं बस सेवा करती रहूँ। मेरे मन में दया भाव हो और दूसरों के लिए सेवा हो, बस इतना ही जीवन में मेरे मन में दया हो और दूसरों के लिए मैं सेवा कर सकूं, जितना हो सके कर सकूं, किसी से लेने की उम्मीद ना करूं। परमात्मा से ही मांगती हूँ कि प्रभु मुझे इस काबिल बनाओ कि मैं दे सकूं, जिन्होंने मेरी मदद की है मैं उनको दे सकूं तो मैं अवश्य दूंगी, ज़रूर दूंगी। अगर मैं इस काबिल बनी ना, तो किसी का नहीं लेना चाहती हूँ, किसी का नहीं, 1 रुपया किसी का नहीं लेना चाहती हूँ। तो चलिए, गुड नाइट, शुभ रात्रि, राधे राधे। मुस्कुराते रहिए, जीवन जीने का नाम है। सदैव हमेशा अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाइएगा, और जहाँ आपकी ज़रूरत है कि आपको वहाँ होना चाहिए, तो आप वहाँ प्रेजेंट रहा करिए, क्योंकि आपकी ज़रूरत है वहाँ, इसलिए। तो बस यही प्रयास मेरा भी है कि मैं वहाँ जाऊँगी। अब मतलब कि छुट्टियाँ हो रही तो घर जाऊँगी, वहीं पापा को भी अच्छा लगेगा, बच्चों को देखेंगे तो वहीं पापा भी खुश हो जाएंगे। चलिए, गुड नाइट, शुभ रात्रि, राधे राधे, जय श्री राधे। मुस्कुराते रहिए और राधा नाम का जाप करते रहिए। काउंटर ले लीजिए, काउंटर से ये है कि नाम जाप करेंगे तो ये नहीं कि काउंटर के थ्रू ही नाम लीजिए आप, इसमें रहता है कि कितना हमने लिया दिन में नाम, कितना लिया, इससे उसमें वो काउंट होता है। बस काम करते रहिए, कोई भी काम करिए, बस राधा, धीरे धीरे, राधा 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 ऐसे नहीं, राधा 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 ऐसे बोलेंगे तो आपका जीवन में खुद ही परिवर्तन होगा। क्योंकि जिसने राधा नाम लिया है उसका जीवन बदला है। राधा रानी ने सबका जीवन बदला है। चलिए, जय श्री राधे, राधे ही राधे।